जी हाँ, नमस्कार। मीडिया कोठा और चौधरानी की दूसरी और अंतिम कड़ी के साथ मैं हाजिर हूँ। पहली कड़ी में मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि बरकू के साथ छोटकू का संवाद चल रहा है। छोटकू ने अपनी पीड़ा सुनाई तो बरकू ने भी काफी डांट लगाई और यह बात समझाया कि क्यों इस तरीके से इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। किस तरीके से उन्होंने समझाया था कि भतीजे को राजपाट सौंप दो और भाई भौजाई के साथ गुजर करो। तो अंट संट बोलने की बात भी कही थी। तो बात जरा बिगड़ने लगी तो बरकू ने बात को दूसरी ओर मोड़ा। तो दूसरी कड़ी की ओर बढ़ते हैं। बरकू ने कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को। इफ्तार ईद बीतने के बाद कैसे आना हुआ? छोटकू की आंखों में चतुर्गिधर जैसी चमक आ गई। हाथ मलते हुए कहा, जिसे आप रेड लाइट एरिया कह रहे हैं वह मेरे लिए तीर्थ स्थल है। सारे पाप धुल जाते हैं। मैं तो आपको जीत की बधाई देने आया हूँ। अब लोहिया कराही की कसम खाकर कहता हूँ, अंतिम सांस तक नहीं जाऊंगा। तीर्थ स्थल का पंडा मेरी झोली में डाका डाल देता है। विश्वास कीजिए, हेर फेर लबरो बेल, बेल का भूतहा पे तर हरगिज न जइहन। मैं भतीजों को जीत की बधाई देने आया हूँ। उन्हें गांव के उप प्रधान की कुर्सी देने आया हूँ। बरकू फिर बम के, हम चराई दिल्ली, हमरा चराबे घर के बिल्ली। अब अंतिम सांस की बात मत करना। हमारे गांव में एक कहावत है, अकरम मरे न छुटहर फूटे। तुम पूरे गांव का सत्यानाश करने के बाद ही अंतिम सांस लेगा। कान खुल कर सुन लो, तेज तेजस्वी बच्चे अधिक दिनों तक उप प्रधान नहीं रह सकते। अब सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। तुम्हारे रहम करम की कोई जरूरत नहीं। बस क्या था। छोटकू ने बरकू के पैर पकड़ते हुए कहा, गंगा क्रिया अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमने हाथ नहीं मिलाया तो सुराजी पीपा के 2025 की घोड़दौड़ में खेल भंडोल कर देंगे। एक बार फिर भरोसा कीजिए, भतीजी को 2025 में प्रधान बना दूंगा। बरकू ने बीच में टोका, तुम क्या बनाएगा? अपनी फिक्र करो। जब तुम्हारे सारे घोड़े चारों खाने चित हो गए तो फिर पैतरेबाजी करने आए हो। तुम तो रेस कोर्स में 4,000 4,000 चिल्ला रहे थे। भैया आप समझते क्यों नहीं? मैं तो चौकीदार की मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर 4,000 बोलता रहा। 100 को 1,000 बोल बोलकर जनता को कंफ्यूज कर दिया। मतदान के दिन जनता घोड़े बेचकर सोती रही। घोड़दौड़ के असली बाजीगर तो आप हैं। अलग अलग मैदानों पर चुन चुनकर घोड़े उतारे। न जाने कौन सा चारा खाते खिलाते हैं। आपके घोड़ों ने मैदान मार लिया। अगर झंझारपुर, नवादा, सिवान और अररिया में आपके ही घोड़े लंगड़े नहीं मारे होते तो आप घुड़दौड़ की खिजा बदल देते। चापलूसी बंद करो और काम की बात करो। कहना क्या चाहते हो? बरकू ने कहा, इस्तीफा देकर भतीजों को विरासत सौंप दो। उन्हें प्रधान और उप प्रधान बना दो। तुम्हारी जुबान लटपटाने लगी है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हारी याददाश्त जवाब देने लगी है। अब तुम्हारे पास जमीन नहीं है। कहाँ घास चराओगे अपने घोड़ों को? मैं कहता हूँ, अपने अस्तबल की दीवार तोड़कर मेरे अस्तबल में समाहित कर दो। सब मिलकर 2025 की घोड़दौड़ के लिए हर नस्ल के घोड़े तैयार करेंगे। छोटकू टांग से मिट्टी भमोड़ते हुए बोला, आप भी हद बतियाते हैं। ऐसे ही किसी को विरासत नहीं सौंपी जाती है। मेरी विरासत संभालने का सपना देखने वाले आज कहाँ बूट लाद रहे हैं? पता कीजिए, कोई नालंदा में दौड़ने के दिवा स्वप्न में बर्बाद हो गया तो कोई काराकाट में दौड़कर धराशायी हो गया। विरासत किसी को भी नहीं दी जाती है, जी ली जाती है। मुझ में कुवत थी तो आपकी विरासत हथिया ली। आप ही के पच्चीन पर चल रहा हूँ। आपने सामाजिक न्याय के जंगल में मंगल राज शुरू किया था। मैं उसी जंगल का नाम न्याय के साथ विकास रख दिया और मंगल राज पार्ट 2 शुरू किया। आपने गांव में शिक्षा मित्र बहाल किए थे। मैंने मुजफ्फरपुर के मीनापुर में शिक्षक भर्ती के लिए सर्टिफिकेट की फैक्ट्री खुलवा दी। कुछ नहीं बदला। मैंने स्कूलों में बाहर से रंग रोगन कराया, अंदर के हालात जस के तस हैं। आपकी जुबान पर कैंची थी, मेरे पेट में कुतरने वाले दांत हैं। जिन चेहरों, बाहुबलियों, माफियाओं की बदौलत
आपने मंगल राज की स्थापना की थी। मंगल राज 2 में सबके इकबाल बुलंद हुए, उनमें से अधिकांश माफिया से माननीय बना दिए गए। आपने भूरा बाल साफ करवाया था। मेरे राज्य में कोतवाल अपने चैम्बर में भूमिहार का जनेऊ तुड़वाता है। आपके राज्य में गांव खाली हुए थे, मैंने सबको पंचायतों से खदेड़ दिया। प्रखंड मुख्यालय से लेकर पटना तक साहबों के दफ्तर की दस्तूर नहीं बदली। मंगलराज 2 में थाना पुलिस बाघ बकरी और शराब बालू माफिया एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। देश में 56 इंच वाला और हमारे गांव शहर में AK-56 वाले प्रॉपर्टी माफिया राज करता है। कमाल यह है कि आप पर मंगलराज का आरोप लगाने वाले, भय भूख और भ्रष्टाचार से लड़ाई की डींग हाँकने वाले आज मेरे जयकारे लगा रहे हैं। मैं उन कुत्तों के सामने कुर्सी रोटी का कौड़ा फेंक दिया है। आपके खिलाफ जो जो पत्रकार रोज अखबारों में आग उगलते थे, वे आज भी जिंदा हैं, बस उनकी जमीर मर गई है। मैंने मीडिया के सामने केंद्रीकृत कौड़ा फेंकना शुरू किया। पिछले 19 साल में किसी ने मेरे खिलाफ लिखने छापने की हिम्मत नहीं की। मैंने मीडिया घरानों को कोठा बना दिया, जहां मेरी पसंद की चौधराइन बैठा करती है। कोठों के मालिक निष्पक्ष, ईमानदार और निर्भीक हैं। यह सब करते हुए भी मैं बेदाग हूँ। मेरी मानिए तो बच्चों को छोड़कर आप भी मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चलिए। एक बार कमलदह तालाब में डुबकी लगा कर देखिए, सारे पाप मिट जाएंगे। बरकू की आंखों में चमक लौटी। कहाँ है कमलदह तालाब? भैया, आपका जनरल नॉलेज कमजोर है। मैं कमल वाले तालाब की बात कर रहा हूँ। उसके पानी में ऐसा डिटर्जेंट है कि सारे दाग धुल जाते हैं। बस यूं समझिए कि तालाब नहीं, वॉशिंग मशीन है। इस दुनिया से दागी सजायाफ्ता कहलाते हुए विदा लेने से अच्छा है बिल्कुल बेदाग होकर रुखसत होना। तो आपको बता दें कि यह मेरी रचना नहीं है, इसे लिखा है बिहार के मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी ने। तो आप इसे सुने और गुने अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।